मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएल एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात किया जाएगा। और मैं जितने आपको नंबर बताने वाला हूँ, यदि आपका इतना स्कोर बन रहा हो तो भैया आप मेंस की तैयारी बिल्कुल चालू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इस बार का प्री जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। जैसा प्रोसेस एसएससी सीजीएल में है वैसे ही एसएससी सीएचएल में है, ठीक है। और इस बार आपने देखा होगा कि सीजीएल में लोगों के नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में उनके नंबर नहीं बन रहे हैं, किसी की टाइपिंग गड़बड़ हो गई। तो भैया अभी से अपना सब कुछ प्रिपेयर करना चालू कर दें, क्योंकि एसएससी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, आपको ज़्यादा टाइम देगी नहीं है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इस बार वैकेंसी की। तो भैया सबसे पहले देखो, वैकेंसी टोटल जो है दिखाई दे रही है वो 4500 टेंटेटिव वैकेंसी है। और आपको पता है कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी। कोई भी आप वैकेंसी उठाकर देख लीजिए, चाहे सीजीएल की आप वैकेंसी देख लो, चाहे आप एसएससी जीडी की वैकेंसी देख लो, चाहे सीपीओ की देख लो, चाहे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देख लो, सभी वैकेंसी इंक्रीज ही हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी वैकेंसी इंक्रीज ही होगी। अभी 4500 वैकेंसी है, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जो अभी फॉर्म आया हुआ था उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और ये आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये दिखाया है वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी, हाउएवर फिफ्थ फ्रॉम वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। कुल मिला के वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी। ज़्यादातर जो चांसेस हैं आपके इंक्रीज ही होने के हैं, ठीक। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लो सीजीएल की बात की जाए तो अभी इसमें 37,000 की प्लस वैकेंसीज़ हैं, 37,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और अभी जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे वो 3,50,000 के आसपास मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए थे। तो ये मान के चलें कि 10 गुने के आसपास। देखो, चाहे सीएचएल का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, 10 से 15 गुना ही कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाते थे। तो इस बार का मैक्सिमम की मैं बात बता रहा हूँ। अभी आप 6,000 वैकेंसी अभी पिछले वाले 2021 वाले में आई थी, उसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपको डाटा कितने कैंडिडेट। तो यहाँ आप देखेंगे 6,000 वैकेंसी की टोटल 54,104 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। यानी कि पहले क्या था ना, वो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, अब का इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग कर दिया, उसमें सभी नंबर जुड़ते थे। तो हो सकता है कि जो मान लो 4500 वैकेंसी हैं ये होके 5,000 हो जाए, तो 10 गुना ही कैंडिडेट आप रख के चलिए। जैसे सीजीएल में हुआ है वैसे ही मान के चलिए, तो वो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 50,000 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई करेंगे, ठीक। और दूसरी बात रही पेपर की, तो भैया पेपर का जो लेवल है वो आप खुद देकर यदि आए हैं तो मैथ रीजनिंग का पेपर मान के चलिए इजी ही आ रहा है। मतलब पेपर जो लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड बहुत गिनी चुनी शिफ्ट है। दूसरी बात, मैंने खुद इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट मैं अपने इसमें चैनल में एनालिसिस कराता रहता हूँ। साथ ही साथ ये मतलब सभी से मैंने बात करने के बाद में देखा कि कितना उनका एवरेज स्कोर बनना है। हालांकि आंसर की आने के बाद में एक कंडीशन अलग होती है। अभी ये सबको आइडिया होता है कि लगभग मेरे इतने सही होंगे उतने सही होंगे, लेकिन आंसर की आने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। तो अभी अटैम्प्ट के बेस पे मैं बताने वाला हूँ कि आपके कितने नंबर यदि बनते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस कट ऑफ देख सकते हैं कि जो 2021 की कट ऑफ आई थी, जिसमें 6,000 वैकेंसीज थी, 6,062-68 के आसपास। उसमें आप देखेंगे यूआर का 140 गया था, और एससी का कितना 112 गया था, एसटी का 104 गया था, ओबीसी का 140 गया था, और यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 131 गया था। इस पेपर में प्रॉब्लम क्या थी कि जीएस का जो लेवल था वो अजीबोगरीब आया था। यानी कि पहले यदि आपने पेपर दिया होगा 2021 का, जो मई में पेपर चल रहा था, तो जो पहली 2-3 शिफ्ट जो हुई थी पेपर में, उसमें जीएस बहुत उल्टी सीधी पूछी गई थी। तो लोगों के जीएस में नंबर ही नहीं आए थे बहुत ज़्यादा। फिर भी आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज स्कोर ये अच्छा खासा कट ऑफ गया था। तो ये मान के चलिए कि इस बार का तो जीएस भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हालांकि ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा कठिन आ गई। तो मैं पर्टिकुलर किसी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि पेपर ईजी टू मॉडरेट के सेंस में है, ठीक है। तो जो कट ऑफ आपकी होगी वो मान के चलिए इसी लेवल पे ही होना चाहिए। देखो, पिछली बार जीएस थोड़ी सी ज़्यादा थी और नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़े घटे थे, और क्या ना, शिफ्ट में थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा हो गया था। इस बार का क्या अभी कुछ कंफर्म नहीं ना, कितने कैंडिडेट ये लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। यानी कि इनसे ज़्यादा यदि कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ डिक्रीज होगी, यदि कम करेंगे तो इंक्रीज होगी। वो डिपेंड करता है कि कितने वैकेंसी का गुना कैंडिडेट ये क्वालिफाई करेंगे, ठीक। तो फिर भी आप ये मान के चलिए कि जो मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ, इस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो भैया आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करें, चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब देखो, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, आंसर की आने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक्चुअल इंग्लिश की बात, जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको तो एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है मेरे कितने गलत कितने सही।
और जिनकी थोड़ी सी एवरेज में होती है तो उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता कि कितने गलत हो सकता है, ज़्यादा गलतियाँ हो जाएँ। जीएस में तो मान लो आप मिला लेंगे, किसी न किसी चैनल से आप चेक कर लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन मैंने ये लगाया था। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं ना, पता पैसे थोड़ी ना कोई मिला देगा क्लोज टेस्ट, तो उसके हिसाब से वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस रेंज में यदि आप आते हैं तो भैया मेंस की तैयारी शुरू कर दें, तो देखते हैं कितना कट ऑफ जाने के चांस है। तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 138 से 140 के बीच में बन जा रहे हैं, ओबीसी 135 से 137, ये नॉर्मलाइज नंबर हैं, रा स्कोर नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद के नंबर हैं, यानी कि रा स्कोर यदि आपके इससे कम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये समझिए कि 5-6 नंबर तो मिनिमम बढ़ते ही बढ़ते हैं, बहुत कम शिफ्ट होती हैं। यदि आप एवरेज से बिलो जाते हैं तो आपके नंबर घटते हैं, यदि आप एवरेज से एबव हैं तो आपके नंबर बढ़ते हैं, कभी घटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये आपकी नॉर्मलाइज नंबर है, 138 से 140, ओबीसी के 135 से 137, ईडब्ल्यूएस के 130 से 132, एससी के 115 से 117 और एसटी के 105 से 107। यदि इस रेंज में आपके नंबर बन जाएँ तो भैया मेंस की तैयारी आप जम के करें। आंसर की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आंसर की आ जाएगी, फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि एसएससी का प्रोसेस देख रहे हैं बहुत तेज़ है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है, आपके हिसाब से क्या रह सकती है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।